ओम 59 ब्रह्माजी के नीतिशास्त्र का तथा राजा पृथु के चरित्र का वर्णन। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय। तदनंतर दूसरे दिन सवेरे उठकर पांडव और यदुवंशी वीर पूर्वाहन काल के नित्यकर्म पूर्ण करने के अनंतर नगराकार विशाल रथों पर सवार हो हस्तिनापुर से चल दिए। 1 निष्पाप नरेश। कुरुक्षेत्र में जा रथियों में श्रेष्ठ गंगा नंदन भीष्म जी के पास पहुंचकर उनसे सुखपूर्वक रात बीतने का समाचार पूछकर व्यास आदि महर्षियों को प्रणाम करके उन सबके द्वारा अभिनंदित हो वे पांडव और श्रीकृष्ण भीष्म जी को सब ओर से घेरकर उनके पास ही बैठ गए। 2-3 तब महातेजस्वी राजा धर्मराज युधिष्ठिर ने भीष्म जी का विधिपूर्वक पूजन करके उनसे दोनों हाथ जोड़कर कहा। 4 युधिष्ठिर बोले, शत्रुओं को संताप देने वाले भरत वंशी नरेश, लोक में जो ये राजा शब्द चल रहा है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, यह मुझे बताने की कृपा करें। 5 जिसे हम राजा कहते हैं, वो सभी गुणों में दूसरों के समान ही है। उसके हाथ, बांह और गर्दन भी औरों की ही भांति हैं। बुद्धि और इंद्रियां भी दूसरे लोगों के ही तुल्य हैं। उसके मन में भी दूसरे मनुष्यों के समान ही सुख, दुख का अनुभव होता है। मुंह, पेट, पीठ, वीर्य, हड्डी, मज्जा, मांस, रक्त, वास, निःश्वास, प्राण, शरीर, जन्म और मरण आदि सभी बातें राजा में भी दूसरों के समान ही हैं। फिर वह विशिष्ट बुद्धि रखने वाले अनेक शूरवीरों पर अकेला ही कैसे अपना प्रभुत्व स्थापित कर लेता है। 6-8 अकेला होने पर भी वो शूरवीर एवं सत्पुरुषों से भरी हुई इस सारी पृथ्वी का कैसे पालन करता है और कैसे संपूर्ण की प्रसन्नता चाहता है। 9 यह निश्चित रूप से देखा जाता है कि एकमात्र राजा की प्रसन्नता से ही सारा संसार प्रसन्न होता है और उस एक के ही व्याकुल होने पर सब लोग व्याकुल हो जाते हैं। 10 भरत श्रेष्ठ, इसका क्या कारण है, यह मैं यथार्थ रूप से सुनना चाहता हूं। वक्ताओं में श्रेष्ठ पितामह, ये सारा रहस्य मुझे यथावत रूप से बताइए। 11 प्रजानाथ, ये सारा संसार जो एक ही व्यक्ति को देवता के समान मानकर उसके सामने नतमस्तक हो जाता है, इसका कोई स्वल्प कारण नहीं हो सकता। 12 भीष्म जी ने कहा, पुरुष सिंह, आदि सत्ययुग में जिस प्रकार राजा और राज्य की उत्पत्ति हुई, वह सारा वृतांत तुम एकाग्र होकर सुनो। 13 पहले न कोई राज्य था, न राजा, न दंड था और न दंड देने वाला। समस्त प्रजा धर्म के द्वारा ही एक दूसरे की रक्षा करती थी। 14 भारत, सब मनुष्य धर्म के द्वारा परस्पर पालित और पोषित होते थे। कुछ दिनों के बाद सब लोग पारस्परिक संरक्षण के कार्य में महान कष्ट का अनुभव करने लगे। फिर उन सब पर मोह छा गया। 15 नरश्रेष्ठ, जब सारे मनुष्य मोह के वशीभूत हो गए, तब कर्तव्याकर्तव्य के ज्ञान से शून्य होने के कारण उनके धर्म का नाश हो गया। 16 भरत भूषण, कर्तव्याकर्तव्य का ज्ञान नष्ट हो जाने पर मोह के वशीभूत हुए सब मनुष्य लोभ के अधीन हो गए। फिर जो वस्तु उन्हें प्राप्त नहीं थी, उसे पाने का वे प्रयत्न करने लगे। प्रभु, इतने ही में वहां काम नामक दूसरे दोष ने उन्हें घेर लिया। 18 युधिष्ठिर, काम के अधीन हुए उन मनुष्यों पर क्रोध नामक शत्रु ने आक्रमण किया। क्रोध के वशीभूत होकर वे यह न जान सके कि क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य। 19 राजेंद्र, उन्होंने अगम्यागमन, वाच्य, अवाच्य, भक्ष्य, अभक्ष्य तथा दोष, अदोष कुछ भी नहीं छोड़ा। 20 इस प्रकार मनुष्यलोक में धर्म का विप्लव हो जाने पर वेदों के स्वाध्याय का भी लोप हो गया। राजन, वैदिक ज्ञान का लोप होने से यज्ञ आदि कर्मों का भी नाश हो गया। 21 इस प्रकार जब वेद और धर्म का नाश होने लगा, तब देवताओं के मन में भय समा गया। पुरुष सिंह, वे भयभीत होकर ब्रह्मा जी की शरण में गए। 22 लोक पितामह भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न करके दुख के वेग से पीड़ित हुए समस्त देवता उनसे हाथ जोड़कर बोले। 23 भगवान, मनुष्यलोक में लोभ, मोह आदि दूषित भावों ने सनातन वैदिक ज्ञान को विलुप्त कर डाला है, इसलिए हमें बड़ा भय हो रहा है। 24 ईश्वर, तीनों लोकों के स्वामी परमेश्वर, वैदिक ज्ञान का लोप होने से यज्ञ, धर्म नष्ट हो गया। इससे हम सब देवता मनुष्यों के समान हो गए हैं। 25
मनुष्य यज्ञ आदि में घी की आहुति देकर हमारे लिए ऊपर की ओर वर्षा करते थे और हम उनके लिए नीचे की ओर पानी बरसाते थे, परंतु अब उनके यज्ञ कर्म का लोप हो जाने से हमारा जीवन संशय में पड़ गया है। पितामह, अब जिस उपाय से हमारा कल्याण हो सके वो सोचिए। आपके प्रभाव से हमें जो दैव स्वभाव प्राप्त हुआ था वो नष्ट हो रहा है। 27। तब भगवान ब्रह्मा ने उन सब देवताओं से कहा, सुरश्रेष्ठगण, तुम्हारा भय दूर हो जाना चाहिए, मैं तुम्हारे कल्याण का उपाय सोचूंगा। 28। तदनंतर ब्रह्मा जी ने अपनी बुद्धि से 1,00,000 अध्यायों का एक ऐसा नीतिशास्त्र रचा जिसमें धर्म, अर्थ और काम का विस्तार पूर्वक वर्णन है। जिसमें इन वर्गों का वर्णन हुआ है वो प्रकरण त्रिवर्ग नाम से विख्यात है। चौथा वर्ग मोक्ष है, उसके प्रयोजन और गुण इन तीनों वर्गों से भिन्न हैं। 30। मोक्ष का त्रिवर्ग दूसरा बताया गया है। उसमें सत्व, रज और तम की गणना है। दंडजनित त्रिवर्ग उससे भिन्न है। स्थान, वृद्धि और क्षय ये ही उसके भेद हैं, अर्थात दंड से धनियों की स्थिति, धर्मात्माओं की वृद्धि और दुष्टों का विनाश होता है। 31। ब्रह्मा जी के नीतिशास्त्र में आत्मा, देश, काल, उपाय, कार्य और सहायक इन 6 वर्गों का वर्णन है। ये 6 नीति द्वारा संचालित होने पर उन्नति के कारण होते हैं। 32। भरत श्रेष्ठ, उस ग्रंथ में वेदत्रयी, कर्मकांड, आन्वीक्षिकी, ज्ञानकांड, वार्ता, कृषि, गोरक्षा और वाणिज्य और दंडनीति इन विपुल विद्याओं का निरूपण किया गया है। 33। ब्रह्मा जी के उस नीतिशास्त्र में मंत्रियों की रक्षा, उन्हें कोई फोड़ न ले, इसके लिए सतर्कता, प्रणिधि, राजदूत, राजपुत्र के लक्षण, गुप्तचरों के विचरण के विविध उपाय, विभिन्न स्थानों में विभिन्न प्रकार के गुप्तचरों की नियुक्ति, साम, दान, भेद, दंड और उपेक्षा, इन 5 उपायों का पूर्ण रूप से प्रतिपादन किया गया है। 34, 35। सब प्रकार की मंत्रणा, भेद नीति के प्रयोग के प्रयोजन, मंत्रणा में होने वाले भ्रम या उसके फूटने के भय तथा मंत्रणा की सिद्धि और असिद्धि के फल का भी इस शास्त्र में वर्णन है। 36। संधि के 3 भेद हैं, उत्तम, मध्यम और अधम। इनकी क्रमशः वित्संधि, सत्कार संधि और भय संधि ये 3 संज्ञाएं हैं। धन लेकर जो संधि की जाती है वो वित्संधि उत्तम है। सत्कार पाकर की हुई दूसरी संधि मध्यम है और भय के कारण की जाने वाली तीसरी संधि अधम मानी गई है। इन सब का उस ग्रंथ में विस्तार पूर्वक वर्णन है। 37। राजा से हीन प्रजा की ब्रह्मा जी से राजा के लिए प्रार्थना। शत्रुओं पर चढ़ाई करने के 4 अवसर, त्रिवर्ग के विस्तार, धर्म, विजय, अर्थ, विजय तथा आसुर विजय का भी उक्त ग्रंथ में पूर्ण रूप से वर्णन किया गया है। मंत्री, राष्ट्र, दुर्ग, सेना और कोष इन 5 वर्गों के उत्तम, मध्यम और अधम भेद से 3 प्रकार के लक्षणों का भी प्रतिपादन किया गया है। 38, 39। शत्रु पर चढ़ाई करने के 4 अवसर ये हैं। 1. अपने मित्रों की वृद्धि। 2. अपने कोष का भरपूर संग्रह। 3. शत्रु के मित्रों का नाश। 4. शत्रु के कोष की हानि। प्रकट और गुप्त 2 प्रकार की सेनाओं का भी वर्णन किया गया है। उनमें प्रकट सेना 8 प्रकार की बताई गई है और गुप्त सेना का विस्तार बहुत अधिक कहा गया है। 40। कुरुवंशी पांडुनंदन, हाथी, घोड़े, रथ, पैदल, बेगाड़ में पकड़े गए बोझ ढोने वाले लोग, नौकारोही, गुप्तचर तथा कर्तव्य का उपदेश करने वाले गुरु, ये सेना के प्रकट 8 अंग हैं। 41। सेना के गुप्त अंग हैं जंगम, सर्पादि जनित और अजंगम, पेड़ पौधों से उत्पन्न, विष आदि चूर्णयोग अर्थात विनाशकारक औषधियां। 42। ये गोपनीय दंड साधन, विष आदि, शत्रु पक्ष के लोगों के वस्त्र आदि के साथ स्पर्श कराने अथवा उनके भोजन में मिला देने के उपयोग में आता है। विभिन्न मंत्रों के जप का प्रयोग भी पूर्वोक्त नीतिशास्त्र में बताया गया है। इसके सिवा इस ग्रंथ में शत्रु, मित्र और उदासीन का भी बारंबार वर्णन किया गया है। 43। तथा मार्ग के समस्त गुण, भूमि के गुण, आत्मरक्षा के उपाय, आश्वासन तथा रथ आदि के निर्माण और निरीक्षण आदि का भी वर्णन है। 44। सेना को पुष्ट करने वाले अनेक प्रकार के योग, हाथी, घोड़ा, रथ और मनुष्य, सेना की भांति भांति की व्यूह रचना, नाना प्रकार के युद्ध कौशल,
जैसे ऊपर उछल जाना, नीचे झुककर अपने को बचा लेना, सावधान होकर भली भांति युद्ध करना, कुशलतापूर्वक वहां से निकल भागना, इन सब उपायों का भी इस ग्रंथ में वर्णन है। भरत श्रेष्ठ। शस्त्रों के संरक्षण और प्रयोग के ज्ञान का भी उसमें उल्लेख है। 45-46। पांडुकुमार। विपत्ति से सेनाओं का उद्धार करना, सैनिकों का हर्ष और उत्साह बढ़ाना, पीड़ा और आपत्ति के समय पैदल सैनिकों की स्वामी भक्ति की परीक्षा करना, इन सब बातों का उस शास्त्र में वर्णन किया गया है। 47। दुर्ग के चारों ओर खाई खुदवाना, सेना का युद्ध के लिए सुसज्जित होना तथा रणयात्रा करना, चोरों और भयानक जंगली लुटेरों द्वारा शत्रु के राष्ट्र को पीड़ा देना, आग लगाने वाले, जहर देने वाले, छद्मवेशधारी लोगों द्वारा भी शत्रु को हानि पहुंचाना तथा एक शत्रुदल के प्रधान लोगों में भेद उत्पन्न करना, फसल और पौधों को काट लेना, हाथियों को भड़काना, लोगों में आतंक उत्पन्न करना, शत्रुओं में अनुरक्त पुरुष को अनुनय आदि के द्वारा फोड़ लेना और शत्रु पक्ष के लोगों में अपने प्रति विश्वास उत्पन्न कराना आदि उपायों से शत्रु के राष्ट्र को पीड़ा देने की कला का भी ब्रह्मा जी के उक्त ग्रंथ में वर्णन किया गया है। 48-50। 7 अंगों से युक्त राज्य के ह्रास, वृद्धि और समान भाव से स्थिति, दूत के सामर्थ्य से होने वाली अपनी और अपने राष्ट्र की वृद्धि, शत्रु मित्र और मध्यस्थों का विस्तार पूर्वक सम्यक विवेचन, बलवान शत्रुओं को कुचल डालने तथा उनसे टक्कर लेने की विधि आदि का उक्त ग्रंथ में वर्णन किया गया है। 51-52। शासन संबंधी अत्यंत सूक्ष्म व्यवहार, कंटक, शोधन, राज्य कार्य में विघ्न डालने वाले को उखाड़ फेंकना, परिश्रम, व्यायाम, योग तथा धन के त्याग और संग्रह का भी उसमें प्रतिपादन किया गया है। 53। जिनके भरण पोषण का कोई उपाय न हो, उनके जीवन निर्वाह का प्रबंध करना, जिनके भरण पोषण की व्यवस्था राज्य की ओर से की गई हो उनकी देखभाल करना, समेप ढंग का दान करना, दुर्व्यसन में आसक्त न होना आदि विविध विषयों का उस ग्रंथ में उल्लेख है। राजा के गुण, सेनापति के गुण, अर्थ, धर्म और काम के साधन तथा उनके गुण दोष का भी उसमें निरूपण किया गया है। 55। भांति की दुश्चेष्टा, अपने सेवकों की जीविका का विचार, सबके प्रति सशंक रहना, प्रमाद का परित्याग करना, अप्राप्त वस्तु को प्राप्त करना, प्राप्त हुई वस्तु को सुरक्षित रखते हुए उसे बढ़ाना और बढ़ी हुई वस्तु का सुपात्रों को विधिपूर्वक दान देना, ये धन का पहला उपयोग है। धर्म के लिए धन का त्याग उसका दूसरा उपयोग है। कामभोग के लिए उसका व्यय करना तीसरा और संकट निवारण के लिए उसे खर्च करना उसका चौथा उपयोग है। इन सब बातों का उस ग्रंथ में भली भांति वर्णन किया गया है। 56-58। कुरुश्रेष्ठ। क्रोध और काम से उत्पन्न होने वाले जो यहाँ 10 प्रकार के भयंकर व्यसन हैं, उनका भी इस ग्रंथ में उल्लेख है। 59। भरत श्रेष्ठ। नीतिशास्त्र के आचार्यों ने जो मृगया, द्यूत, मद्यपान और स्त्री प्रसंग, ये 4 प्रकार के कामजनित व्यसन बताए हैं, उन सबका इस ग्रंथ में ब्रह्मा जी ने प्रतिपादन किया है। 60। वाणी की कटुता, उग्रता, दंड की कठोरता, शरीर को कैद कर लेना, किसी को सदा के लिए त्याग देना और आर्थिक हानि पहुंचाना, ये 6 प्रकार के क्रोधजनित व्यसन उक्त ग्रंथ में बताए गए हैं। 61। नाना प्रकार के यंत्रों और उनकी क्रियाओं का भी वर्णन किया गया है। शत्रु के राष्ट्र को कुचल देना, उसकी सेनाओं पर चोट करना और उनके निवास स्थानों को नष्ट भ्रष्ट कर देना, इन सब बातों का भी इस ग्रंथ में उल्लेख है। 62। शत्रु की राजधानी के चैत्य वृक्षों का विध्वंस करा देना, उसके निवास स्थान और नगर पर चारों ओर से घेरा डालना आदि उपायों का तथा कृषि एवं शिल्प आदि कर्मों का उपदेश, रथ के विभिन्न अवयवों का निर्माण, ग्राम और नगर आदि में निवास करने की विधि तथा जीवन निर्वाह के अनेक उपायों का भी उक्त ग्रंथ में वर्णन है। 63। युधिष्ठिर। ढोल, नगरे, शंख, भेरी आदि रणवाद्यों को बजाने, मणि, पशु, पृथ्वी, वस्त्र, दास, दासी तथा सुवर्ण, इन 6 प्रकार के द्रव्यों का अपने लिए उपार्जन करने तथा शत्रु पक्ष की इन वस्तुओं का विनाश कर देने का भी इस शास्त्र में उल्लेख है। 64। अपने अधिकार में आए हुए देशों में शांति स्थापित करना, सत्पुरुषों का सत्कार करना, विद्वानों के साथ एकता, मेल जोल बढ़ाना, दान और होम की विधि को जानना, मांगलिक वस्तुओं का स्पर्श करना, शरीर को वस्त्र और आभूषणों से सजाना,
भोजन की व्यवस्था करना और सर्वदा आस्तिक बुद्धि रखना, इन सब बातों का भी उस ग्रंथ में वर्णन है। 65-66। मनुष्य अकेला होकर भी किस प्रकार उत्थान उन्नति करे, इसका विचार, सत्यता, उत्सवों और समाजों में मधुर वाणी का प्रयोग तथा ग्रह संबंधी क्रियाएं, इन सबका वर्णन किया गया है। 67। भरतवंश के सिंह युधिष्ठिर। समस्त न्यायालयों में जो प्रत्यक्ष और परोक्ष विचार होते हैं तथा वहां जो राजकीय पुरुषों के व्यवहार होते हैं, उन सबका प्रतिदिन निरीक्षण करना चाहिए। इसका भी उक्त शास्त्र में उल्लेख है। 68। ब्राह्मणों को दंड न देने का, अपराधियों को युक्तिपूर्वक दंड देने का, अपने पीछे जिनकी जीविका चलती हो उनकी, अपने जाति भाइयों की तथा गुणवान पुरुषों की भी उन्नति करने का उस ग्रंथ में उल्लेख है। 69। राजन, पूर्ववासियों की रक्षा, राज्य की वृद्धि तथा 12 राजमंडलों के विषय में जो चिंतन किया जाता है, उसका भी इस ग्रंथ में उल्लेख हुआ है। 70। पहला शत्रु राजा, दूसरा मित्र राजा, तीसरा शत्रु का मित्र राजा, चौथा मित्र का मित्र राजा, पांचवां शत्रु के मित्र का मित्र राजा, छठा अपने पृष्ठभाग की रक्षा के लिए स्वयं उपस्थित हुआ राजा, सातवां शत्रु की सहायता एवं पृष्ठपोषण के लिए स्वयं उपस्थित राजा। आठवां अपने पक्ष में बुलाने पर आया हुआ राजा, नवां शत्रु पक्ष में बुलाने पर आया हुआ राजा, 10वां स्वयं विजयाभिलाषी नरेश, 11वां अपने और शत्रु दोनों की ओर से मध्यस्थ राजा, 12वां सबसे अधिक शक्तिशाली एवं उदासीन राजा, ये 12 राजमंडल कहे गए हैं। वैदिक शास्त्र के अनुसार 72 प्रकार की शारीरिक चिकित्सा तथा देश, जाति और कुल के धर्मों का भी भली भांति वर्णन किया गया है। 71। प्रचुर दक्षिणा देने वाले युधिष्ठिर। इस ग्रंथ में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इनकी प्राप्ति के उपायों का तथा नाना प्रकार की धन लिप्सा का भी वर्णन है। 72। इस ग्रंथ में कोश की वृद्धि करने वाले जो कृषि, वाणिज्य आदि मूल कर्म है, उनके करने का प्रकार बताया गया है। माया के प्रयोग की विधि समझाई गई है। स्रोत जल और अस्थिर जल के दोषों का वर्णन किया गया है। 73। राज सिंह, जिन उपायों द्वारा ये संसार सन्मार्ग से विचलित न हो, उन सबका इस नीति शास्त्र में प्रतिपादन किया गया है। 74। इस शुभ शास्त्र का निर्माण करके के स्वामी भगवान ब्रह्मा बड़े प्रसन्न हुए और इंद्र आदि संपूर्ण देवताओं से इस प्रकार बोले। 75। देवगण, संपूर्ण के उपकार तथा धर्म, अर्थ एवं काम की स्थापना के लिए वाणी का सारभूत यह विचार यहाँ प्रकट किया गया। 76। दंड विधान के साथ रहने वाली यह नीति संपूर्ण की रक्षा करने वाली है। ये दुष्टों के निग्रह और साधु पुरुषों के प्रति अनुग्रह में तत्पर रहकर संपूर्ण में प्रचलित होगी। 77। इस शास्त्र के अनुसार दंड के द्वारा का सन्मार्ग पर स्थापन किया जाता है अथवा राजा इसके अनुसार प्रजावर्ग में दंड की स्थापना करता है, इसलिए यह विद्या दंडनीति के नाम से विख्यात है। इसका तीनों लोकों में विस्तार होगा। 78। यह विद्या संधि, विग्रह आदि 6 गुणों का सारभूत है। महात्माओं में इसका स्थान सबसे आगे होगा। इस शास्त्र में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों का निरूपण किया गया है। 79। तदनंतर सबसे पहले भगवान शंकर ने इस नीति शास्त्र को ग्रहण किया। वे बहुरूप, विशालाक्ष, शिव, स्थाणु, उमापति आदि नामों से प्रसिद्ध हैं। 80। विशालाक्ष भगवान शिव ने प्रजावर्ग की आयु का ह्रास होता जानकर ब्रह्मा जी के रचे हुए इस महान अर्थ से भरे हुए शास्त्र को संक्षिप्त किया था, इसलिए इसका नाम वैशालाक्ष हो गया। फिर इसे इंद्र ने ग्रहण किया। 81। महातपस्वी सुब्रह्मण्य भगवान पुरंदर ने जब इसका अध्ययन किया, उस समय इसमें 10,000 अध्याय थे। फिर उन्होंने भी इसका संक्षेप किया, जिससे ये 5,000 अध्यायों का ग्रंथ हो गया। तात वही ग्रंथ बाहुदंतक नामक नीतिशास्त्र के रूप में विख्यात हुआ। 82-83। इसके बाद सामर्थ्यशाली बृहस्पति ने अपनी बुद्धि से इसका संक्षेप किया, तब से इसमें 3,000 अध्याय रह गए। यही बारहस्पत्य नामक नीतिशास्त्र कहलाता है। 84। फिर महायशस्वी योगशास्त्र के आचार्य तथा अमित बुद्धिमान शुक्राचार्य ने 1,000 अध्यायों में उस शास्त्र का संक्षेप किया। 85। इस प्रकार मनुष्यों की आयु का ह्रास होता जानकर के हित के लिए महर्षियों ने इस शास्त्र का संक्षेप किया है। 86।
तदनंतर देवताओं ने प्रजापति भगवान विष्णु के पास जाकर कहा, भगवान, मनुष्यों में जो एक पुरुष सबसे श्रेष्ठ पद प्राप्त करने का अधिकारी हो, उसका नाम बताइए। तब प्रभावशाली भगवान नारायण देव ने भली भांति सोच विचार कर अपने तेज से एक मानस पुत्र की सृष्टि की, जो विरजा के नाम से विख्यात हुआ। 88 पांडुनंदन। महाभाग विरजा ने पृथ्वी पर राजा होने की इच्छा नहीं की। उनकी बुद्धि ने संन्यास लेने का ही निश्चय किया। 89 विरजा के कीर्तिमान नामक एक पुत्र हुआ। वो भी 5 विषयों से ऊपर उठकर मोक्ष मार्ग का ही अवलंबन करने लगा। के पुत्र हुए करदम। वे भी बड़ी भारी तपस्या में लग गए। 90 प्रजापति करदम के पुत्र का नाम अनंग था, जो कालक्रम से प्रजा का संरक्षण करने में समर्थ, साधु तथा दंडनीति विद्या में निपुण हुआ। 91 अनंग के पुत्र का नाम था अतिबल। वो भी नीतिशास्त्र का ज्ञाता था। उसने विशाल राज्य प्राप्त किया। राज्य पाकर वह इंद्रियों का गुलाम हो गया। 92 राजन। मृत्यु की एक मानसिक कन्या थी, जिसका नाम था सुनीता, जो अपने रूप और गुण के लिए तीनों लोकों में विख्यात थी। उसी ने वेन को जन्म दिया था। 93 वेन राग द्वेष के वशीभूत हो प्रजाओं पर अत्याचार करने लगा। तब वेदवादी ऋषियों ने मंत्रपूत कुशों द्वारा उसे मार डाला। 94 फिर वे ही ऋषि मंत्रोच्चारण पूर्वक वेन की दाहिनी जंघा का मंथन करने लगे। उससे इस पृथ्वी पर एक नाटे कद का मनुष्य उत्पन्न हुआ, जिसकी आकृति बेडौल थी। वो जले हुए खंभे के समान जान पड़ता था। उसकी आंखें लाल और काले बाल थे। वेदवादी महर्षियों ने उसे देखकर कहा, निशीद, बैठ जाओ। 96 उसी से पर्वतों और वनों में रहने वाले क्रूर निषादों की उत्पत्ति हुई तथा दूसरे जो विंध्यगिर के निवासी लाखों मलयज थे, उनका भी प्रादुर्भाव हुआ। 97 इसके बाद फिर महर्षियों ने वेन के दाहिने हाथ का मंथन किया। उससे एक दूसरे पुरुष का प्राकट्य हुआ, जो रूप में देवराज इंद्र के समान थे। 98 वे कवच धारण किए, कमर में तलवार बांधे तथा धनुष और बाण लिए प्रकट हुए थे। उन्हें वेदों और वेदांतों का पूर्ण ज्ञान था। वे धनुर्वेद के भी पारंगत विद्वान थे। 99 राजन। नरश्रेष्ठ वेनकुमार को सारी दंडनीति का स्वतः ज्ञान हो गया। तब उन्होंने हाथ जोड़कर अन्य महर्षियों से कहा, 100 महात्माओं, धर्म और अर्थ का दर्शन कराने वाली अत्यंत सूक्ष्म बुद्धि मुझे स्वतः प्राप्त हो गई है। मुझे इस बुद्धि के द्वारा आप लोगों की कौन सी सेवा करनी है, यह मुझे यथार्थ रूप से बताइए। 101 आप लोग मुझे जिस किसी भी प्रयोजनपूर्ण कार्य के लिए आज्ञा देंगे, उसे मैं अवश्य पूरा करूंगा। इसमें कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। 102 तब वहां देवताओं और उन महर्षियों ने उनसे कहा, वेन नंदन, जिस कार्य में नियम पूर्वक धर्म की सिद्धि होती हो, उसे निर्भय होकर करो। 103 प्रिय और अप्रिय का विचार छोड़कर काम, क्रोध, लोभ और मान को दूर हटाकर समस्त प्राणियों के प्रति संभाव रखो। 104 लोक में जो कोई भी मनुष्य धर्म से विचलित हो, उसे सनातन धर्म पर दृष्टि रखते हुए अपने बाहुबल से परास्त करके दंड दो। 105 साथ ही यह प्रतिज्ञा करो कि मैं मन, वाणी और क्रिया द्वारा भूतलवर्ती ब्रह्म वेद का निरंतर पालन करूंगा। 106 वेद में दंडनीति से संबंध रखने वाला जो नित्य धर्म बताया गया है, उसका मैं निःशंक होकर पालन करूंगा, कभी स्वच्छंद नहीं होऊंगा। 107 राजा वेंग के बाहु मंथन से महाराज पृथु का प्राकट्य। परंतप प्रभो, साथ ही यह प्रतिज्ञा करो कि ब्राह्मण मेरे लिए अदंडनीय होंगे तथा मैं संपूर्ण के वर्णसंकरता और धर्मसंक्रता से बचाऊंगा। 108 तब वेन कुमार ने उन देवताओं तथा उन अग्रवर्ती ऋषियों से कहा, नरश्रेष्ठ महात्माओं, महाभाग ब्राह्मण मेरे लिए सदा वंदनीय होंगे। 109 उनके ऐसा कहने पर उन वेदवादी महर्षियों ने उनसे इस प्रकार कहा, एवमस्तु। फिर शुक्राचार्य उनके पुरोहित हुए, जो वैदिक ज्ञान के भंडार हैं। 110 वाल्खिल्यगण तथा सरस्वती तटवर्ती महर्षियों के समुदाय ने उनके मंत्री का कार्य संभाला। महर्षि भगवान गर्ग उनके दरबार के ज्योतिषी हुए। 111 मनुष्यों में ये लोकोक्ति प्रसिद्ध है कि स्वयं राजा पृथु भगवान विष्णु से 8वीं पीढ़ी में थे।
उनके जन्म से पहले ही सूत और मागध नामक 2 बंदी स्तुति पाठक उत्पन्न हुए थे। 112। 1 विष्णु, 2 विरजा, 3 कीर्तिमान, 4 करदम, 5 अनंग, 6 अतिबल, 7 वेन, 8 पृथु। इस प्रकार गणना करने पर राजा पृथु भगवान विष्णु से 8वीं पीढ़ी में ज्ञात होते हैं। वेन के पुत्र प्रतापी राजा पृथु ने उन दोनों को प्रसन्न होकर पुरस्कार दिया। सूत को अनूप देश सागर तटवर्ती प्रांत और मागध को मगध देश प्रदान किया। 113। सुना जाता है कि पृथु के समय ये पृथ्वी बहुत ऊंची नीची थी। उन्होंने ही इसे भलीभांति समतल बनाया था। 114। महाराज, सभी मनवंतरों में ये पृथ्वी ऊंची नीची हो जाती है। उस समय वेनकुमार पृथु ने धनुष की कोटि द्वारा चारों ओर से शिला समूहों को उखाड़ डाला और उन्हें एक स्थान पर संचित कर दिया। इसीलिए पर्वतों की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बढ़ गई। 115। भगवान विष्णु, देवताओं सहित इंद्र, ऋषि समूह, प्रजापतगण तथा ब्राह्मणों ने पृथु का राजा के पद पर अभिषेक किया। 116। पांडुनंदन युधिष्ठिर। उस समय साक्षात पृथ्वी देवी रत्नों की भेंट लेकर उनकी सेवा में उपस्थित हुई थी। सरिताओं के स्वामी समुद्र, पर्वतोन्मेष श्रेष्ठ हिमवान तथा देवराज इंद्र ने अक्षय धन समर्पित किया। 117, 118। सुवर्णमय पर्वत महामेरु ने स्वयं आकर उन्हें सुवर्ण की राशि भेंट की। मनुष्यों पर सवारी करने वाले यक्षराक्षसराज भगवान कुबेर ने भी उन्हें इतना धन दिया जो उनके धर्म, अर्थ और काम का निर्वाह करने के लिए पर्याप्त हो। 119। पांडुनंदन। वेनपुत्र पृथु के चिंतन करते ही उनकी सेवा में घोड़े, रथ, हाथी और करोड़ों मनुष्य प्रकट हो गए। 120। उनके राज्य में किसी को बुढ़ापा, दुर्भिक्ष तथा आदि व्याधि का कष्ट नहीं था। राजा की ओर से रक्षा की समुचित व्यवस्था होने के कारण वहां कभी किसी को सर्पों, चोरों तथा आपस के लोगों से भय नहीं प्राप्त होता था। जिस समय वे समुद्र में होकर चलते थे, उस समय उसका जल स्थिर हो जाता था। पर्वत उन्हें रास्ता दे देते थे, उनके रथ की ध्वजा कभी टूटी नहीं। 123। उन्होंने इस पृथ्वी से 17 प्रकार के धान्यों का दोहन किया था। यक्षों, राक्षसों और नागुनमैन से जिसको जो वस्तु अभीष्ट थी, वो उन्होंने पृथ्वी से दुह ली थी। 124। उन महात्मा ने संपूर्ण में धर्म की प्रधानता स्थापित कर दी थी। उन्होंने समस्त प्रजाओं का रंजन किया था, इसलिए वे राजा कहलाते थे। 125। ब्राह्मणों को क्षति से बचाने के कारण वे क्षत्रिय कहे जाने लगे। उन्होंने धर्म के द्वारा इस भूमि को प्रथित किया, इसकी ख्याति बढ़ाई, इसलिए बहुसंख्यक मनुष्यों द्वारा ये पृथ्वी कहलाए। 126। भरतनंदन। स्वयं सनातन भगवान विष्णु ने उनके लिए यह मर्यादा स्थापित की कि राजन, कोई भी तुम्हारी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकेगा। 127। राजा पृथु की तपस्या से प्रसन्न हो भगवान विष्णु ने स्वयं उनके भीतर प्रवेश किया था। समस्त नरेशों में से राजा पृथु को ही यह सारा संसार देवता के समान मस्तक झुकाता था। 128। नरेश्वर, इसलिए तुम्हें गुप्तचर नियुक्त करके राज्य की अवस्था पर दृष्टिपात करते हुए सदा दंडनीति के द्वारा संपूर्ण राष्ट्र की रक्षा करनी चाहिए, जिससे कोई इस पर आक्रमण करने का साहस न कर सके। 129। राजेंद्र, चित्त और क्रिया द्वारा संभाव रखने वाले राजा का किया हुआ शुभ कर्म प्रजा के भले के लिए ही होता है। उसके दैवी गुण के सिवा और क्या कारण हो सकता है जिससे सारा देश उस एक ही व्यक्ति के अधीन रहे। 130। उस समय भगवान विष्णु के ललाट से एक सुवर्णमय कमल प्रकट हुआ, जिससे बुद्धिमान धर्म की पत्नी श्रीदेवी का प्रादुर्भाव हुआ। 131। पांडुनंदन। धर्म के द्वारा श्रीदेवी से अर्थ की उत्पत्ति हुई। तदनंतर धर्म, अर्थ और श्री तीनों ही राज्य में प्रतिष्ठित हुए। 132। तात। पुण्य का क्षय होने पर मनुष्य स्वर्गलोक से पृथ्वी पर आता और दंडनीति विशारद राजा के रूप में जन्म लेता है। 133। वो मनुष्य इस भूतल पर भगवान विष्णु की महत्ता से युक्त तथा बुद्धि संपन्न हो विशेष महात्म्य प्राप्त कर लेता है। 134। तदनंतर उसे देवताओं द्वारा राजा के पद पर स्थापित हुआ मानकर कोई भी उसकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करता। ये सारा संसार उस एक ही व्यक्ति के वश में स्थित रहता है,
उसके ऊपर यह संसार अपना शासन नहीं चला सकता। 135। राजेंद्र। शुभ कर्म का परिणाम शुभ ही होता है, कभी तो अन्य मनुष्यों के समान होने पर भी एक मात्र राजा की आज्ञा में ये सारा संसार स्थित रहता है। 136। जिसने राजा का सौम्य मुख देख लिया वो उसके अधीन हो गया। प्रत्येक मनुष्य राजा को सौभाग्यशाली, धनवान और रूपवान देखता है। 137। पूर्वोक्त दंड की महत्ता से ही स्पष्ट लक्षणों वाली नीति तथा न्यायोचित आचार का अधिक प्रचार होता है, जिससे ये सारा संसार व्याप्त है। 138। युधिष्ठिर। पुराण शास्त्र, महर्षियों की उत्पत्ति, तीर्थ, समूह, नक्षत्र समुदाय, ब्रह्मचर्य आदि 4 आश्रम, होता आदि 4 प्रकार के ऋत्विजों से संपन्न होने वाले यज्ञकर्म, 4 वर्ण और 4 विद्याओं का पूर्वोक्त नीतिशास्त्र में प्रतिपादन किया गया है। 139, 140। इतिहास, वेद, न्याय, इन सबका उसमें पूरा वर्णन है। तप, ज्ञान, अहिंसा का तथा जो सत्य असत्य से परे है उसका, और वृद्धजनों की सेवा, दान, शौच, उत्थान तथा समस्त प्राणियों पर दया आदि सभी विषयों का उस ग्रंथ में वर्णन है। 141, 142। पांडुनंदन। अधिक क्या कहा जाए? जो कुछ इस पृथ्वी पर है और जो इसके नीचे है, उस सबका ब्रह्मा जी के पूर्वोक्त शास्त्र में समावेश किया गया है, इसमें संशय नहीं है। 143। राजेंद्र। प्रजानाथ। तब से में विद्वानों ने सदा के लिए ये घोषणा कर दी है कि देव और नरदेव, राजा, दोनों समान हैं। 144। भरत श्रेष्ठ। इस प्रकार राजाओं का जो कुछ महत्व है वो सब मैंने संपूर्ण रूप से तुम्हें बता दिया। अब इस विषय में तुम्हारे लिए और क्या जानना शेष रह गया है? 145। इति श्री महाभारते शांति पर्वणि राजधर्मानुशासन पर्वणि सूत्राध्याय 59तमोऽध्याय 59। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत राजधर्मानुशासन पर्व में सूत्राध्याय विषयक 59वां अध्याय पूरा हुआ। 59।